यहाँ के बड़े बुजुर्ग इस तरह की बात करते हैं तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी आज़ादी या इतनी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हर कोई अनुशासन एक मर्यादा लांघे। इतना गौरवशाली इतिहास है, इसके मानने वाले लोग समय पर इसका जवाब भी देंगे। वो किसी के कहने से या किसी के बोलने से मैं समझता हूँ ये आसमान पे थूकने जैसा है। और बिहार की सरकार का तो काउंटडाउन शुरू है। कानून तोड़ने वाले लोग जब कानून सरकार में आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को लगता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, और उनके समर्थकों को लगता है कि हमारे आका ऊपर बैठे हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति और सनातन पर दिए जा रहे अमर्यादित बयान को लेकर भाजपा ने अब सीधे नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इसी सवाल को लेकर हमने प्रदेश भाजपा कार्यालय में बात की पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह जी से। पहले सुनिए कि वे क्या कुछ कह रहे हैं सनातन धर्म के विरोध पर और बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पर। जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ऐसा लगता है कि जैसे जिन लोगों को कोई अध्ययन नहीं है या सनातन संस्कृति से जिनको उन्होंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में जिसका अध्ययन कम होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, अदबर गगरी छलकत जाए। वही हाल है। जो व्यक्ति सनातन संस्कृति पे इस तरह की बात कह सकता है, मैं तो यही कहूँगा कि माता सरस्वती की थोड़ी कृपा हो उन पर, कुछ ज्ञानवर्धन उनका हो, तब इस तरह की चीज़ें कह सकें। और जब हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग इस तरह की बात करते हैं तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की अगर बयान आया है उनका। और अब युवा पीढ़ी हो या सनातन के लोगों को ये तय करना कि इतनी आज़ादी या इतनी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हर कोई अनुशासन एक मर्यादा लांघे, और मर्यादा लांघने के वाले व्यक्ति पर समाज समय पर बेहतर निर्णय भी करता है और उसका जवाब भी देने का काम करता है। तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के जो लोग हैं, जो भारत राष्ट्र है, जो इतना गौरवशाली इतिहास है, इसके मानने वाले लोग समय पर इसका जवाब भी देंगे। और जो सनातन है, जो बुनियाद है, वो किसी के कहने से या किसी के बोलने से मैं समझता हूँ ये आसमान पे थूकने जैसा है। तो आसमान की तरफ देखकर कोई थूकेगा वो कहाँ पड़ेगा, आपको हमको पता है। बिहार सरकार ने यू टर्न मार दिया। जिस तरह से रक्षाबंधन और तमाम हिंदू पर्व त्यौहार की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, इसको किस रूप में लेते हैं? भाजपा ने तो जमकर विरोध भी किया था। देखिए, जो चीज़ वही जो शाश्वत है, वो सत्य है, वो तो करना ही पड़ेगा। और इस तरह का तुष्टीकरण करने वाली सरकार जन भावना का बहुत दिनों तक अनादर नहीं कर सकती। और बिहार की सरकार का तो काउंटडाउन शुरू है, तो काउंटडाउन में भी थोड़े समय स्थिरता से चले, इसलिए उन्होंने यू टर्न लिया है। ये मैं समझता हूँ बिहार की महान जनता का जीत है। इनकी समाज जो जागृत हुआ है, ये जागृत समाज की जीत है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथी जो प्रयास कर रहे हैं समाज जागृत करने में, तो उसकी जीत है। मैं इस रूप में इसको देखता हूँ। आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सदन में भी आपने सवाल उठाया था। अपने क्षेत्र में भी आप लगातार घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों बिगड़ गई स्थितियाँ, इतनी क्यों खराब हो गई? देखिए, क्या होता है ना, कानून तोड़ने वाले लोग जब कानून सरकार में आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को लगता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। उनको लगता है कि हम कानून से, व्यवस्था से ऊपर हैं, और उनके समर्थकों को लगता है कि हमारे आका ऊपर बैठे हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो जो कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो जो कानून को तोड़ने वाले लोग, जो बिहार में जंगल राज स्थापित करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि हमारे आका ऊपर मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का संरक्षण है, समर्थन है, तो उनसे इसी प्रकार की उम्मीद है। बिहार को तो बहुत लंबा संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना देकर एक अच्छी व्यवस्था में लाने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा कि बिहार की सरकार के मुखिया का मूल स्वभाव ही यू टर्न करने का है, तो जिनसे लड़कर आए आज उन्हीं के साथ बैठे हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? कानून व्यवस्था वैसे ही रहेगी जैसी थी। तो आपने सुना कि जो पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक हैं राणा रणधीर सिंह, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और जिस तरह से राजनीति में अविश्वसनीय हो गए हैं, इसी को लेकर किसी पर उनका नियंत्रण नहीं है। बिहार की जनता उनसे जवाब चाहती है और उनके साथ के लोग अनाप शनाप बयान देकर समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। जिस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है वो काफ़ी खतरनाक है।
इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार टॉप। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।